हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज़न खाकी पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी पुलिस 244 पदों की भर्ती के लिए जो मेडिकल प्रक्रिया है वो 22 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, जिसका आज है तीसरा दिन। मैं हूँ बेसिकली गोरखपुर से और मेरा मेडिकल 23 तारीख को यानी कि कल था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेडिकल की प्रक्रिया में क्या क्या प्रोसेस रहा मेरा, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक हुए हैं और आपको क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है डॉक्यूमेंट्स के लेकर के, चाहे वो शपथ पत्र को लेकर हो, कैरेक्टर के लिए हो, या फिर अन्य जो भी आपकी एजुकेशनली जो भी आपके रहे हैं उनसे लेकर के जो भी आपके डाउट हैं उस वो सब आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाने, खास करके जो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर जिनके लिए आपको डाउट्स हैं या फिर जो भी आपके सवाल हैं वो बेसिकली सबके बने रह रहे हैं, तो उन पे हम बात करने वाले हैं। और इसमें और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मेरे मेडिकल से क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने वहाँ पे किस तरह के एक अनुभव किए उसके बारे में आपको बताऊंगी। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो तो होगा नहीं, ये थोड़ी सी लगभग 10-12 मिनट की ही वीडियोज़ आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। तो जैसा कि आपके एडमिट कार्ड में दिया गया होगा कि आपको क्या क्या चाहिए, आपके सारे एजुकेशनल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि आपके फॉर्म अप्लाई करते समय यानी कि उस हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, आपके ट्वेल्थ के कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ के ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो ले रहे हैं, और ट्वेल्थ के कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गए, आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, ये आपके लग रहे हैं, और आधार कार्ड आपका लग रहा है, और 10 फोटो। ये उनकी बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा जो 3 नई चीज़ें ऐड हुई हैं वो ये हैं कि आपके चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए, और एक आपका एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र होना चाहिए। शपथ पत्र का प्रारूप सभी लोगों को उनके एडमिट कार्ड के साथ दे दिया गया, तो उसी प्रारूप में आपको बनाना है। और रही बात दूसरी यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के, तो सभी के डाउट्स कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे राजपत्रित अधिकारी से साइन करने के लिए बोला है, और कहीं कहीं पे ग्राम प्रधान का स्पेशली मेंशन करके उसने बोला है कि इनसे होना चाहिए, और कहीं कहीं पे बेसिकली वैसे उसने 2 लोगों को लिख दिया है, 2 संभ्रांत व्यक्तियों से आपको सिग्नेचर कराना है। तो वो आपके एडमिट कार्ड पे उसका उल्लेख कर दिया गया है कि आपको किनसे चाहिए। तो इस बातों को ध्यान में रख करके अपने एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ें मेंशन करनी है। मेरे एडमिट कार्ड में सिर्फ 2 संभ्रांत लोगों के बारे में उसने बोला था उनसे कराना है, तो मैंने एक ग्राम प्रधान से बनवा लिया था, और एक हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं तो उनसे मैंने बनवा लिया था। बस इसके अलावा कुछ नहीं था। एफिडेविट था, एफिडेविट को लेकर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस है बच्चों के, किन्होंने कि ई वाला अलग, जो इंटरनेट वाला है, मतलब ई प्रारूप जो है वो अलग जाएगा, या फिर क्या उसको ऑफलाइन बनवाना पड़ेगा वो लगेगा। तो दोनों ही चीज़ें मान्य हैं। और एक और चीज़ है कि शपथ पत्र में आपके कहीं कहीं पे बोल रहे हैं कि फ़ोटो इम्पॉर्टेंट है, तो मेरे में फ़ोटो नहीं था, और मेरे वहाँ तो मतलब फ़ोटो नहीं था, मेरे में फ़ोटो था ही नहीं। उन्होंने इतना मेंशन करके अच्छे से चेक भी नहीं किया शपथ पत्र, बस हाँ होना चाहिए। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स लिए, यानी कि हमारे यहाँ का जो, मैं गोरखपुर से हूँ तो जो मेरा था तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स उतने अच्छे से चेक उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि चेक किया। उन्होंने बस हमसे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ ली हैं, ओरिजिनल हमारा 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट और शपथ पत्र ओरिजिनल लिया, बाकी सारे फ़ोटोज़ लिए और फ़ोटो कॉपीज़ लिए, बस यही उन्होंने चीज़ें ली थी। और उसके अलावा उन्होंने एक फ़ाइल तैयार कर दिया, सबको बिठा दिया, यही चीज़ चलती रही। तो और कहीं कहीं पे सेंटर्स पे हैं जो बहुत स्ट्रिक्टली हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट से लेकर के सारी चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं, तो वो आपके सेंटर पे डिपेंड करता है। तो डॉक्यूमेंट्स में यही सारी चीज़ें आपकी होनी है। कहीं पर भी ये डॉक्यूमेंट इतने ही मांगेंगे, इससे एक्स्ट्रा नहीं मांगेंगे। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आप फ़ोटोकॉपीज़ अच्छे से सारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने जो बनवाए हैं और आपका जो शपथ पत्र का प्रारूप है उसके आप फ़ोटोकॉपीज़ भी करवा के रख लेंगे, क्योंकि हो सकता है वो आपसे मांग लिया जाए। मेरे सेंटर पे नहीं मांगा गया था, लेकिन मैं वीडियो देखी थी तो ऐसा कहीं कहीं पे देखा गया कि उन्होंने शपथ पत्र मांगा और शपथ पत्र का फ़ोटोकॉपी मांगा, क्योंकि इतनी सुबह सुबह कहीं पे फ़ोटोकॉपी वाली दुकानें जो थी वो ओपन नहीं थी, तो काफ़ी बच्चों को परेशान होना पड़ा था। तो उसकी से अच्छा है कि आप उसको करवा के रख लेना। 2-4 रुपये अगर उसके लिए वेस्ट करने पड़े तो कर दो, भले वो यूज़ हो या ना हो।
ठीक है। तो ये रही डॉक्यूमेंट्स के लेकर के। अब आते हैं मेडिकल प्रक्रिया को लेकर के कि मेडिकल प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें चेक हो रही हैं और क्या क्या नहीं हो रही हैं। मैं हूँ गोरखपुर से, मेरे में जो क्या क्या चीज़ें हुई हैं, सबसे पहले हमारे में हमारा फ्लैट फिट चेक किया गया। फिर हमारे हड्डी को लेकर के जो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कैरी एंगल्स को लेकर के, तो हमारे गोरखपुर के सेंटर पे कैरी एंगल उतने अच्छे से चेक नहीं किया, बस हाथों को ऐसे ऐसे करके उन्होंने चेक कर लिया, उसके अलावा उन्होंने कुछ चेक ही नहीं किया। तो बाकी और सेंटर्स पे हो सकता है चेक हो तो मे बी। और इसके बाद हमारे उसके बाद उन्होंने कानों का चेक किया। तो कानों में एक मशीन डाल के उन्होंने चेक किया था, तो कानों में हमारी लड़कियां फेल हुई थी, फ्लैट फीट में लड़कियां फेल हुई थी और कानों के लिए भी लड़कियां फेल हुई। तो उसके लिए मैं आपको स्पेशली सजेशंस दूंगी कि कानों को आप प्लीज़ साफ़ करवा के ही जाइएगा उसमें, क्योंकि अगर उन्हें कान के पर्दे नहीं दिखेंगे तो आपको रीमेडिकल तुरंत दे देंगे। उन्हें कान के पर्दे अच्छे से दिखने ही चाहिए ताकि आपके कान में कहीं छेद वेद, पर्दे में छेद न हो, इसके लिए वो करते हैं। रही बात फ्लैट फीट के लिए, तो जिनको फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वो अपने जो आपके जो पंजे हैं उनको थोड़ा सा सिकोड़ करके जब आप रखेंगे अपने पैरों को तो आपके बीच में एक गैप बन जाएगा, तो आप उससे पास हो सकते हैं। बहुत थोड़ा सा भी अगर आप सिकोड़ के करेंगे तो गैप आ जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं, उसके लिए आपके लिए यूज़फुल रहेगा। उसके बाद हमारा सेकेंड प्रोसेस में हुआ था आँखों का टेस्ट, ये चीज़ें हुई थी। और क्या बोलते हैं, आँखों में उन्होंने सबसे पहले हमारा आई टेस्ट किया था और सामने कोई खड़ा था, एक पुलिस में ही कोई थे, तो वो ऐसे स्टिक पे चार्ट में वो अक्षर पे ऐसे रख रहे थे, तो वो हमें पढ़ाया जा रहा था। मैं दूर पे उन्होंने एक वाइट कलर की शीट रही थी, इतनी बड़ी, कम से कम शीट रही होगी, उसको ऐसे आँखों के ऊपर पहले लेफ्ट राइट ऐसे कर करके रख करके पढ़वा रहे थे ऐसे करके। रही बात चार्ट की, तो कौन सी चार्ट वो पढ़वा रहे हैं, तो हमारे सेंटर पे जो था वो कल के दिन वो एक तो उन्होंने वो जो सी वाला आता है वो था, और दूसरा वो जो था हिंदी का जो त से स्टार्ट होता है वो वाला वहाँ पे था। और बाकी और देखने को मिल रहा है कि कल भी जो कल की नहीं परसों जो हुआ था उसमें भी हिंदी के ही शीट्स ज़्यादा पढ़वाए गए थे। ठीक है, तो आप हिंदी वाले तो सारे पढ़ लेना। हमारे यहाँ गोरखपुर में तो हिंदी वाले ही चेक होना है, क्योंकि हिंदी वाला थोड़ा सा पढ़ने में टफ होता है। इंग्लिश वाले बच्चे आराम से पढ़ लेते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे से पता चल जाता है, हिंदी में वो पहचानने में परेशान हो जाते हैं। और तो ये चीज़ें हुई हैं। मेरी आँखों का जो टेस्ट हुआ था वो 6/6 मेरी दोनों आँखें निकली। हालांकि मैंने जो लास्ट वाली लाइन थी ना वो सी वाले में, उसमें मैंने एक गलत बता दिया था, तो मुझे काफ़ी डर हुआ कि कहीं कुछ पॉइंट्स ना मुझे मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप 5 सही बताते हैं उसमें एक गलत बता देते हैं तो वो आपको पास कर देते हैं। ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से जाइएगा, सब कुछ प्रोसेस बहुत अच्छे से हो जाएगा। आई टेस्ट होता है, उसके बाद उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस चेक किया। कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो जो बुक आती है छोटी सी, उससे उन्होंने किया था, तो उसमें कोई दिक्कत थी नहीं, तो वो पास कर लेंगे, कलर ब्लाइंडनेस आपका होगा, उसके बाद वहाँ से कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ बस इतनी ही चीज़ें चेक हुई थी। हाँ, स्टार्टिंग में हमारी हाइट और वेट वो भी मेज़र किए गए थे सबसे पहले। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम मेडिकल के लिए अंदर गए तो हमारी हाइट और वेट मेज़र किए गए थे, बस यही हमारा पूरा प्रोसेस था। और इसके अलावा उन्होंने कोई भी चीज़ गोरखपुर में लड़कियों की तो उन्होंने चेक नहीं की। लड़कों की शायद स्टार्ट होने वाली है, मुझे अभी इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया क्लियर नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी। तो ये रहा हमारा मेडिकल का प्रोसेस, इसके अलावा और कुछ नहीं था। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा फॉर्म काफ़ी ज़्यादा भरवाए गए थे हम। तो फ़ोटो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अपने फ़ोटोज़ 10 से कम बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे आई थिंक मेरे 9 फ़ोटो यूज़ कर लिए गए थे। वहाँ पे 10 फ़ोटो बताए गए थे, लेकिन वहाँ पे 9 फ़ोटो यूज़ कर लिए गए थे। तो आप उस फ़ोटो के लिए कोई वो मत करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नॉकनीज़ के लिए, तो नॉकनी का जो और फ्लैट फिट नॉकनी एक ही साथ मेरा चेक किया गया था, तो ये भी आपका चेक होगा। तो नॉकनी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप प्लीज़ ऐसी चीज़ें पहन के जाइएगा जिससे आपका घुटना दिखे, क्योंकि बहुत सी बच्चियाँ ऐसी थी जिनका घुटना नहीं दिख रहा था, तो उन्हें वापस से कॉल कर करके उन्हें निकर्स मंगाने पड़े थे, शॉर्ट्स पैंट्स पहनने के लिए, ताकि वो उन्हें घुटने दिखने चाहिए। मस्ट इम्पॉर्टेंट थे। मैं भी फुल लोवर पहन के गई थी तो मेरा घुटना नहीं दिख रहा था, तो मैंने भी इसका इंतज़ाम किया था। खैर, तो नॉकनीज़ चेक कर रहा है। रही बात नॉकनीज़ की, जिनको नॉकनीज़ है उनके लिए बहुत स्पेशल चीज़ ये मैं कह सकती हूँ कि आप ये कर सकते हो, पैर जो है ना बहुत स्ट्रेट करके खड़ा हो, एकदम टाइट करके पैर खड़े होके उसको पीछे की तरफ खींच करके, पैरों को खड़े होकर उसको पीछे की तरफ खींच करके आप जब खड़े होगे तो आपके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा। उन्होंने और कुछ चीज़ें टाल के नहीं चेक की थी, उन्होंने नॉर्मल मुझे खड़ा किया और स्केल उन्होंने नहीं रखा था हमारे, उन्होंने ऐसे हाथ डाल के चेक किया था। तो कहीं कहीं पे स्केल भी डाल के चेक कर लेंगे, तो उन्होंने हाथ डाल के चेक किया। सबके हाथ डाल के नहीं चेक किया, जिनको उनको थोड़ा सा डाउट है उसमें उन्होंने ऐसे चेक करना चाहा था, तो ऐसे ही चेक कर रहे थे। तो नॉकनीज़ की अगर आप थोड़ा सा टाइट होकर के पीछे की तरफ स्ट्रेट करके खींच के खड़े होंगे तो आपका नॉकनी
आराम से आप पास कर जाओगे। बस थोड़ा सा उसमें गैप होना चाहिए, थोड़ा सा भी गैप रहेगा तो चलेगा और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, बाकी हमारे जो पहले दिन का यानी कि 22 अप्रैल का जो मेडिकल हुआ था, उसमें 150 बच्चियों में से लगभग 13 या 14 बच्चियाँ फेल हुई थी, उनको रे मेडिकल दिया गया था। और कल का जो हम लोग का बैच था, उसमें भी लगभग 13-14 लड़कियों को उन्होंने री मेडिकल दिया था। और जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो जिनको री मेडिकल मिला है वो पास हो जाएंगे, क्योंकि उनकी बहुत मेजर इश्यूज़ नहीं हैं। जिनको कान में उन्होंने कान में री मेडिकल मिला है, उनको दोबारा अपने कान सिर्फ साफ़ करा के जाने हैं। तो ज़्यादातर बच्चे भी री मेडिकल में पास ही हो जाते हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोशिश ये करना है कि आपका फर्स्ट टाइम में ही आप पास कर जाओ, री मेडिकल की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मेंटली प्रेशर बढ़ जाता है यार कि अभी री मेडिकल होना बाकी है। तो हम लोग चीज़ें पास कर चुके हैं तो थोड़ा सा फ्री माइंड हो चुका है, तो वो बर्डन जो है मेंटली प्रेशर वो आप पे नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इतनी अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आप मेडिकल आसानी से पास कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम लेके वो चेक नहीं कर रहे हैं, बहुत आराम से वो बहुत आराम से बहुत आसानी से वो चेक करके आपके भेज दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7-8 या 10 मिनट कह सकते हैं, क्योंकि अगर लाइन में खड़े होकर ज़्यादा बच्चियाँ हैं तो 10 मिनट आपके लग जा रहे हैं आपको चेक करने में, इतने ही वो प्रोसेस ले रहे हैं। हमारे यहाँ 2 पैनल था, दो पैनल से वहाँ पे चेक किए जा रहे थे। डॉक्टर्स थे, डॉक्टर और के साथ साथ मेल और फीमेल दोनों ही डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल थे। और उसके अलावा जो पुलिस में जो थी वो लड़कियाँ लड़के सब भी वहाँ पे मौजूद थे। तो सारी अधिकारियों के बीच ही वो सारी देख रेख हुई थी। पानी की व्यवस्था सब कुछ थी, पीने के कूलर वूलर सब कुछ लगाया गया था हमारे लिए, तो अच्छी व्यवस्था रही है वहाँ पे। तो लेकिन खाने की चीज़ें आप प्लीज़ रख लेना, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आपकी एंट्री के बाद आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। तो खाने की चीज़ें बैग में अपने लेके ही जाना है। पानी आपको दे देंगे, लेकिन खाने के लिए आप भूखे तड़पोगे, आपको खाने के लिए नहीं मिलने वाला है, बाहर नहीं निकलने देंगे आपको। तो प्लीज़ खाने के लिए रख के लेके जाना, ओके। और बाकी और कुछ तो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि इतनी सारी ही चीज़ें चेक हुई थी और सबकी ही ऐसी ही चेक होंगी। बस कोशिश कीजिएगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वो मैच नहीं कर रहे हैं। हाँ, स्कूल इंटर ये सब मैच नहीं कर, क्योंकि ऑलरेडी आपका डीवी हो ही चुका है। बस वही शपथ पत्र और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पास होने ही चाहिए। जो ओरिजिनल वो सबमिट कर लेंगे। फ़ोटोकॉपी आप सबके एक्स्ट्रा प्लीज़ करा लीजिएगा, कम से कम 2-2 ही रख लीजिएगा फ़ोटोकॉपीज़। फ़ोटो में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी 10 से नीचे फ़ोटोज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी आप यहाँ से जब जाओ कि प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही आपको फॉर्म फिल करवाया जाएगा 2। फिर उसके बाद जब आप पास हो जाओगे तब भी आपसे 2 फॉर्म फिल कराए जाएंगे। तो वो फॉर्म फिल कराने का प्रोसेस बहुत लंबा है। तो उसमें वो डायरेक्शन देंगे आपको कि किस किस तरह से आपको कैसे कैसे फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन करनी है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्या भरना है क्या नहीं भरना है, कैसे है कैसे नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात उन फॉर्म की, तो मैंने उन फॉर्म के फ़ोटोज़ लिए हैं, तो मैं आपको अभी अपने चैनल पे अभी उसको पोस्ट कर दूँगी, तो आप उस पर वो देख सकते हो कि वो क्या क्या फॉर्म के उसमें प्रारूप रहे हैं। आप उसको अब पहले ही देख लोगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी, और हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक में मैं जल्दी कोई वीडियोज़ और बना दूँ आपके लिए। तो अगर आपको किसी और भी ऐसी कोई डाउट है, आपकी क्वेरीज है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मैं आपको वो दूर कर सकूं अपने अनुभव से। तो या फिर आपको कौन से टॉपिक पे ऐसे हैं जो वीडियोस चाहिए, तो मैं उसके बारे में कुछ कलेक्शन आपके लिए उन सूचनाओं के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ उनसे। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो बस अपने आप को मेंटेन रखिए, फिट रखिए, ओके। बाय बाय।